जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आप जब खुदाबंद में चलना स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े वायदे करता है। अब्राहम के साथ उसने वायदा किया कि तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का पिता और उसकी पत्नी को बड़े नेकों राजकुमारों की माता होने के लिए आकाश के तारों और समुद्र के किणकों, बालू के किणकों की तरह उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे बुला लिया। इट वॉज ए बिग कॉलिंग, इतना बड़ी बुलाहट। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि जब परमेश्वर ने 25 साल की उसकी प्रार्थनाओं के बाद, 24 साल की उसके मेहनत के बाद परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा कि जो मैंने तुझे दिया देने वाला हूं उस पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा और मेरी उपस्थिति में चलना होगा और सिद्ध होना होगा। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आपने आज इस हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया? क्या आप परमेश्वर के संग चले? अगर नहीं तो जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही जब आप उसकी हुजूरी में बैठते हैं वो आपसे बात करता है। आप वचन लेकर बैठते हैं, वो आपसे बात करता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप प्रेयर में नहीं बैठेंगे, वो आपसे बात कैसे करेगा? अब जब परमेश्वर ने उससे बात की और उसने अपनी लाइफ को सिद्धता में, परफेक्शन में चलाया, आफ्टर सम डेज, 1 साल के अंदर फिर उसके बेबी पैदा हुआ। तब उसका जो दासी के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था वो 13 साल का था। जब वो 13 साल का था तब उसके इसहाक पैदा हुआ। जब इसहाक बड़ा हुआ और परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसकी यह कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान कर दे। अब देखने वाली बात यह है कि अब्राहम, आप सुन रहे हैं कि उसकी परीक्षा की, बिकॉज ये सब कुछ लिखा गया ये घटनाएं होने के पश्चात, पहले नहीं। अब्राहम की परीक्षा की गई। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने ये परीक्षा की है। अब्राहम को यह चीज मालूम नहीं थी। जब आपकी जिंदगी में बड़ी बुलाहट होती है तो वो आपकी परीक्षा करता है। और मजे की बात यह है कि वो परीक्षा आपकी समझ के परे होती है। कई बार नॉनसेंस लगती है, नॉनसेंस। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ, दूसरी तरफ उसने मुझे बीमार कर दिया है, मैं जाऊं कैसे? क्या नॉनसेंस है ये? एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कामों के लिए तुम पैसों को, बीजों को बोवो, और दूसरी तरफ मेरा फाइनेंस टाइट कर दिया है। क्या है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मेरे काम करो, दूसरी तरफ अगर काम करने हैं तो फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है? समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परीक्षाएं आपको नॉनसेंस लगती हैं। कि परमेश्वर ने कहा अब्राम, 75 साल के अब्राम, मैं तुझे वंश दूंगा, अपने पिता के घर को छोड़ और आजा मेरे पीछे। परदेशी होके रहता है, कभी किसी राजा के राज्य में रहता है, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है,
कभी कोई देश वाले उससे लड़ते हैं, उसके कुओं को भर देते हैं, जो वो कुएं खोदता था उसको भर देते हैं, उससे जेलस करते हैं बहुत से पलिश्ती। और फिर 24 साल बाद वो विजन पूरा होता है और कुछ ही साल में परमेश्वर कहता है अब इसको तू कुर्बान कर दे। अब्राहम सोच सकता था, तब वो अब्राहम बन गया था। इसहाक के जन्म के 1 साल पहले प्रभु ने कहा था अब तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब अब्राहम सोच सकता था कि ये क्या नॉनसेंस है, मैं अपने देश में अपने पिता कुटुंब के घराने में था, उसने मुझे अपने पीछे बुलाया, मैंने धक्के खाए, मैंने परीक्षाएं सही, मैंने बातें देखी, मैंने ट्रबल्स देखे, 24 साल बाद मुझे मिला, तो अब परमेश्वर कह रहा है इसे चढ़ा दे। आई डोंट गेट दिस थिंग, व्हाट इज दिस, इज दिस रियल, इज दिस व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। मोस्टली गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, जब उनकी जिंदगियों में परीक्षाएं होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वचन क्या कहता है, अब्राहम तड़के उठा, 3 आयत में लिखा है, गधा लिया, सेवक लिए 2, इसहाक लिया, लकड़ी चीरी और लिखा उस स्थान की ओर चल पड़ा। अब जब तीसरे दिन उसने देखा पहाड़ आ गया, उसने सेवकों को कहा तुम रुको, मैं और मेरा बेटा जाते हैं। नहीं तो अगर सेवक को वो साथ ले जाता तो जब वो कुर्बान करता तो सेवक ही लोग कहते मालिक मालिक आप थोड़े पागल हो गए हैं क्या, क्या हो गया आपको, ये आपको 24 साल बाद मिला है, आप अभी 110-15 साल के हो गए हैं, आप ये आपका एक लौता बेटा आप कुर्बान कर रहे हैं, लगता है आपको मेंटल कोई इशू हो गया आपको। इसलिए उसने कहा इनको यहीं रहने दो। सारा को भी आई थिंक मालूम नहीं होगा, लेकिन उसने लकड़ी चीरी और उस बेटे को ले गया। और बेटे ने कहा कि भेड़ कहाँ है बाप, उसने कहा खुदा इंतजाम करेगा। और वचन क्या कहता है, 9 आयत में लिखा, जब वो स्थान पर पहुंचे जो खुदा ने उसे बताया था, तो अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखकर अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रखा और हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना कुछ कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूं तो प्रभु का भय मानता है। हालेलुया। समझने वाली बात है ये कि तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरा भय मानता है। इवन परमेश्वर भी देखना चाहता है कई बार कि आप जब बरकतें आती हैं तो बड़ा गवाहियां देते हैं, थैंक्स करते हैं, बट जब चैलेंजेस आते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने पेशेंस को गवाते हैं। अब्राहम कैसा था कि लॉर्ड इनफ, बहुत हो गया, अब मैं इसहाक चढ़ाने वाला नहीं हूं। तो कोई इसहाक मर नहीं जाता, उसका परिवार चलता। बट आज हम खुदा को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से कभी याद ना कर रहे होते। आज हम उसे सैमसन का परमेश्वर नहीं कहते हैं, बट अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर।